प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। ठीक है, एन क्या है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है कि एक क्वाइन मान लो को हम उसको 10 बार फेंक रहे हैं, ठीक है ना, एक क्वाइन को हम लोग 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो बोलेगा 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो ये ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस पी आर बराबर एन सी आर। एन सी आर क्या है, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते थे ना, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन सी आर ये होता है। ठीक है ना, पी क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और क्यू क्या हो जाता है, मतलब पी प्लस क्यू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मिलके 1 आता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और नॉर्म क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन होता है, मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखा जाता है, जो एन इंटू पी होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो एन पी इंटू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी मतलब क्या, क्यू हो गया, P प्लस क्यू बराबर 1 होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या, सक्सेस प्लस फेल दोनों मिला के 1 होगा। एक क्वाइन को हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/2 प्लस 1/2, 1 हो जाता है ना। अगर पूछते हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक क्वाइन को टॉस किए हुए हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और टेल आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हमेशा जोड़ के क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से तो अधिक होता नहीं है। तो वही है, P प्लस क्यू बराबर 1 हो गया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, तो एन पी क्यू, ये वेरिएंस हो गया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो एन पी क्यू हो गया। तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, आज हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल नहीं, 8-10 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आता है क्या, दूसरा जो केस आता है वो आता है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखो, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। मतलब क्या, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग कि कब यूज करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब यूज करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेल्योर जो भी रहेगा ना, नियरली हाफ के लगभग रहेगा, मतलब 1/2, मतलब 0.5 के लगभग रहेगा। और जो एन रहेगा ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो फाइनाइट रहेगा, 5, 10, 2 इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एन जो होता है ना बहुत लार्ज होता है, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या जो फेल्योर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो रहेगा क्या, 0 की ओर जाएगा। ये केस होता है क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करना है, जब एन वेरी लार्ज रहेगा, जब एन बहुत बड़ा रहेगा, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लो एकदम लगभग 0 के लगभग रहेगा, ठीक है, टेंस टू 0 रहेगा, तो उस केस में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल से इसको देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना, न्यूमेरिकल से इसको सिर्फ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे
इस क्वेश्चन को हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल कौन अप्लाई करना है, हम क्या बताएं? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो p का वैल्यू रहेगा ना वो हाफ के नजदीक रहेगा और n फाइनाइट रहेगा, मतलब n 5 10 2 इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, कम नंबर रहेगा। और जब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो p का वैल्यू 0 के लगभग वाला रहेगा और n बहुत लार्ज नंबर रहेगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे किसी एक्सप्लोसिव कंपनी के बारे में बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिफेक्टिव डिटोनेटर इज 0.02, मतलब क्या, ये जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव डिटोनेटर प्रोड्यूस करने का वो 0.02 है, ठीक है ना। और द प्रोबेबिलिटी दैट ए लॉट ऑफ 50 डिटोनेटर्स, मतलब कि एक लॉट है 50 डिटोनेटर का, तो उसमें पूछ रहा है कि अधिक से अधिक वहां उसमें से 2 डिफेक्टिव डिटोनेटर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। कि एक लोट है 50 डिटोनेटर का, जहां पे बोल रहा है कि अधिक से अधिक मतलब क्या, अधिक से अधिक बोल रहा है ना, कि एटमोस्ट बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 डिटोनेटर डिफेक्टिव होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे एन क्या है, लार्ज है, और पी क्या है, बहुत स्मॉल है, 1/0.5 के लगभग नहीं है, 0.02 के लगभग है, मतलब इसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व करेंगे। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कहीं भी लिखेंगे कि पी एक्स बराबर अगर एक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा का पावर एक्स, ई का पावर माइनस लेमडा और फैक्टोरियल एक्स होता है। ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो लेमडा होता है ये मीन होता है। वहां पे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या पढ़े हैं, जो मीन पढ़े हैं वो एनपी होता है, और जो वेरिएंस पढ़े हैं वो एनपी क्यू होता है। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन होता है वो लेमडा होता है, ठीक है ना। मीन क्या होता है, लेमडा होता है, और वेरिएंस भी जो होता है वो भी लेमडा होता है। तो एक पूछता है क्वेश्चन, कौन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां जहां पर मीन और वेरिएंस जो होता है दोनों इक्वल होता है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ऐसा केस। ठीक है, कुछ इसमें से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो और कुछ अगर डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, the probability that a thermistor randomly picked up from a production unit is defective is 0.1, कि एक थर्मिस्टर रेंडमली पिक किया गया है किसी प्रोडक्शन यूनिट से और उसका डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.1। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 थर्मिस्टर्स, n बराबर 10 दे दिया है, कि उसमें से रेंडमली पिक किया गया है, दैट आउट ऑफ 10 थर्मिस्टर्स रेंडमली पिक्ड अप 3, उसमें से आर हम लोग मतलब 3 पिक किए हुए हैं, तो उसका डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। कि आउट ऑफ 10 हम लोग 3 जो थर्मिस्टर है उसका डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे एन ज्यादा लार्ज नहीं है, ठीक है ना, एन स्मॉल है, और पी का वैल्यू क्या बताएं तो 1/2 के लगभग रहेगा, 0.00 वाला तरीका से नहीं, मतलब 0.1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इजीली लगा सकते हैं, एन का वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं है, लार्ज नहीं है। तो क्या है, पी एक्स इक्वल टू आर, जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एन सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर। अब हम लोग देखना है कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना।
3 आर डिफेक्टिव, मतलब आर का वैल्यू 3 दे दिया है, एन का वैल्यू 10 दे दिया है, पी का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है डिफेक्टिव होने का। तो क्यू क्या होता है, पी प्लस क्यू बराबर 0.1। जब डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो डिफेक्टिव नहीं रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.9 हो जाएगा। 0.9 हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 क्या आ जाएगा, 0.9। तो सिंपल यहाँ पुट कर दो, पी एक्स बराबर 3, एन का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 3, पी का वैल्यू 0.1 का पावर 3 और 0.9 का पावर 7। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 3, 0.1 का पावर क्यूब हो गया और 0.9 का पावर 7 हो गया। फिर किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1 में जा सकता है, और 10 - 3 को फैक्टोरियल 7 कर सकते हैं। ये कट जाएगा, 0.1 का पावर 3 और 0.9 का पावर 7। इसको सोल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो यहीं पे इस क्वेश्चन में अगर दे दिया रहता है ना कि हम लोग 200 थर्मिस्टर सेलेक्ट किए हैं, मतलब 200 का लोड है, जिसमें से 3 का डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर देखो यहाँ पे, फिर उस केस में हम लोग 2C3 करते हैं हम लोग, तो क्या आता है, फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 197 आ जाता है। फिर 200 गुने 199 इंटू 198 करते हैं, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते थे। आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन है कि एग्जाम में अगर मान लो ऐसा पूछ देता है कि कब कौन सा यूज करना है। अब 2015 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, 2015 में मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किसमें लिमिटिंग केस वाला जो बता